हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पावर शेयरिंग का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपने स्टोरी ऑफ बेल्जियम को पढ़ा, जिसमें आपने देखा पावर शेयरिंग गवर्नमेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। आज हम श्रीलंका की स्टोरी में पढ़ेंगे कि इन श्रीलंका की गवर्नमेंट की पावर शेयरिंग के बारे में क्या पॉलिसीज थी और वहाँ के सिटीजन्स के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ। श्रीलंका में भी बेल्जियम की तरह से ही एथनिक कंपोजिशन था। जैसे एथनिक कंपोजिशन डाइवर्सिटीज बेल्जियम में थी, उसी तरह से श्रीलंका में थी। श्रीलंका 1948 में एक इंडिपेंडेंस कंट्री बन गया था, जिसमें इंडिपेंडेंस कंट्री बनने के बाद में वहाँ पर एथनिक कंपोजिशन थी। 74% सिन्हाला स्पीकर्स थे जो कि बुद्धिस्ट थे। 18% तमिल स्पीकर्स थे जो कि हिंदू और मुस्लिम थे, और 7% क्रिश्चियंस थे जो कि सिन्हालास भी थे, सिन्हाला स्पीकर्स भी थे और तमिल स्पीकर्स भी थे। तो आपने देखा 74, 18 एंड 7%। तो इसमें आपने क्या देखा कि 74 मेजॉरिटी जो थी सिन्हालास की थी। तो उनके अंदर क्या भावना आई कि हमारी मेजॉरिटी होते हुए देश में हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। तो उन्होंने अपनी मेजॉरिटी का इस्तेमाल करते हुए ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, ऐसा उन्होंने अपनी नीतियाँ अपनाई, जिससे कि तमिल स्पीकर्स जो थे जो डिसरिगार्डिंग होने लगे, उनकी अवहेलना होने लग गई। मेजोरिटेरियनिज्म अपनाया श्रीलंका में वहाँ की गवर्नमेंट ने, जिसमें कि मेजॉरिटी कम्युनिटी अपना रूल पूरी कंट्री पे कर सकती है। उनका सोचना ये था। तो 1956 में उन्होंने एक एक्ट पास किया, वहाँ की अवहेलना हुई, जिससे कि वो बहुत उनकी दयनीय स्थिति हो गई। और सेकेंड, गवर्नमेंट जो थी बुद्धिस्ट में सिन्हाला स्पीकर्स थे जो उन्हीं का फेवर लेती थी, उनकी पॉलिसीज जो थी बुद्धिस्ट के फेवर में जाती थी। और थर्ड, गवर्नमेंट ने जॉब्स, जो गवर्नमेंट जॉब्स थी और यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स थे वो केवल सिन्हालास के लिए सेफ रखे थे। ऐसा करने के बाद जैसा जब उन्होंने किया तो इसका अफेक्ट क्या पड़ा, तो तमिल स्पीकर्स थे, इम्पैक्ट ऑन तमिल स्पीकर्स पर इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो वो सब लोग गवर्नमेंट के खिलाफ हो गए। तमिल से प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने प्रोटेस्ट किया और उन्होंने महसूस किया कि गवर्नमेंट हमारे विरुद्ध है। तमिल स्पीकर्स ने प्रोटेस्ट करने के बाद जो है ये महसूस किया, उनके खिलाफ हो गई गवर्नमेंट की। protested and realized that they are being discriminated। उन्होंने ये महसूस किया कि उनकी जो है अवहेलना की जा रही है, उनको जो है डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है कंट्री में। तो इसका नतीजा क्या निकला, एज अ रिजल्ट their protest converted into civil war। सिविल वार में उनकी प्रोटेस्ट जो थी कन्वर्ट हो गई
और देश में एक युद्ध की स्थिति आ गई, जिसमें कि बहुत सारे तमिल्स जो हैं स्थिति इकोनॉमिकली, सोशली एंड पॉलिटिकली बहुत वीक हो गई और सिनालास का वहाँ पर डोमिनेट हो गया। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि श्रीलंका की एथनिक कंपोजिशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म, आपको इनके नोट्स बनाने हैं और देखना है इन दोनों में कंपैरिजन। आफ्टर रीडिंग द बुक बेल्जियम की स्टोरी में अकोमोडेशन एंड श्रीलंका का मेजोरिटेरियनिज्म में कंपैरिजन आपको लिखना है, नोट्स बना के और सेंड करने हैं। ओके, गुड डे।